Genesis chapter 40 verse 1 to 13। उत्पत्ति 40वां अध्याय 1 से लेकर 13 तक। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि मिस्र के राजा के पिलानेहारे और पकानेहारे ने अपने स्वामी के विरुद्ध कुछ अपराध किया। तब फिरौन ने अपने उन दोनों हाकिमों अर्थात पिलानेहारों के प्रधान और पकानेहारों के प्रधान पर क्रोधित होकर उन्हें कैद करा के अंगरक्षकों के प्रधान के घर के उसी बंदी गृह में, जहाँ यूसुफ बंदी था, डलवा दिया। तब अंगरक्षकों के प्रधान ने उनको यूसुफ के हाथ सौंपा और वो उनकी सेवा टहल करने लगा। अतः वे कुछ दिन तक बंदी गृह में रहे। मिस्र के राजा का पिलानेहारा और पकानेहारा बंदी गृह में बंद थे। उन दोनों ने एक ही रात में अपने अपने होनहार के अनुसार स्वप्न देखा। सवेरे जब यूसुफ उनके पास अंदर गया, तब उन पर उसने जो दृष्टि की तो क्या देखा है कि वे उदास थे। इसलिए उसने फिरौन के उन हाकिमों से जो उसके साथ उसके स्वामी के घर के बंदी गृह में थे पूछा, आज तुम्हारे मुंह क्यों उदास है? उन्होंने उससे कहा, हम दोनों ने स्वप्न देखा है और उनके फल का बताने वाला कोई भी नहीं। यूसुफ ने उनको कहा, क्या स्वप्नों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं है? मुझे अपना अपना स्वप्न बताओ। तब पिलानेहारों का प्रधान अपना स्वप्न यूसुफ को यूं बताने लगा, मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे सामने एक दाखलता है और उस दाखलता में 3 डालियां हैं और उसमें मानो कलियां लगी है और वे पूरी और उसके गुच्छों में दाख लेकर पक गई। फिर उनका कटोरा मेरे हाथ में था और मैंने उन दाखों को लेकर फिरौन के कटोरे में निचोड़ा और कटोरे को फिरौन के हाथ में दिया। तब यूसुफ ने उससे कहा, इसका फल ये है, 3 डालियों का अर्थ 3 दिन है, इसलिए अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर ऊंचा करेगा और फिर से तेरा पद पर तुझे नियुक्त करेगा और तू पहले के समान फिरौन का पिलानेहारा होकर उसका कटोरा उसके हाथ में फिर दिया करेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ये पवित्र शास्त्र से वचन पढ़ना और सुनना और मनन करना बहुत ही सौभाग्य की बात है। परमेश्वर के वचन यूसुफ का इस कहानी या यूसुफ का इस चरित्र हम सबको पता है। मेरा हृदय में इस बात जब ये यूसुफ ने उनको जो कहा, क्या स्वप्नों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं है? मुझे अपना अपना स्वप्न बताओ। मतलब यूसुफ बंदी गृह में है और यूसुफ का जीवन अगर देखा जाएगा तो उनका बंदीजनों ने या भाइयों ने उन्हें तिरस्कार किया, उन्हें बेच दिया और अभी उनका एक जीवन ऐसे है कि बिल्कुल कोई भी होप नहीं। एक पिता के घर में एक छोटा बेटा और पिता का प्यारा और उस घर में ऐसे एक जीवन बिताने वाला एक बेटा यहाँ एक मतलब उसका आयु 17 साल। तो वहां से फिर इनके पास पहुंचा तो वहां से सीधा एक बॉन्ड सर्व है पूरी विधि से एक स्लेव बनकर फिर एक जीवन। उनका हृदय में परमेश्वर ने कार्य किया। हम देखते हैं कि उसने 2 स्वप्न देखा था। वो 2 स्वप्न का अर्थ भी उसने ही कहा भी। और लेकिन मैं ये सोच रहा था कि उस पश्चात
उस समय में एक व्यक्ति इस रीति से सोचता है कि मैंने जो स्वप्न देखा था उसका अर्थ भी मैंने कहा है, लेकिन अभी मेरा जीवन में कोई भी आगे क्या होगा मुझे कुछ पता नहीं। लेकिन बहुत ही एक आनंद का बात है, एक विश्वास जीवन का एक व्यक्ति किस रीति से एक विश्वास जीवन जीना है, ये यूसुफ में हम देखते हैं। मतलब जैसे पौलुस जो कहा था कि मसीह मुझ में जीवित, सही में यूसुफ में परमेश्वर जीवित, ऐसे एक यूसुफ का जीवन था कि इस बंदी गृह में रहते हुए भी उसका जीवन में ऐसे कठिनाइयां आया, ये सब कुछ परमेश्वर जानकर हुआ। और उसका घर में उसका जीवन भी एक धार्मिक जीवन था, और पिता परमेश्वर के विषय में जो उसको कहा है वो विश्वास किया और परमेश्वर को पहचाना। सिर्फ एक नियम पालन करने वाला एक रिलीजियस व्यक्ति नहीं है, मतलब ये परमेश्वर को उसी रीति से सच्चाई से पहचाना हुआ एक व्यक्ति ये समझना बहुत जरूरी है। हम इस विषय को हम अपने जीवन में समझना बहुत जरूरी है। आज्ञा का पालन या कानून व्यवस्था को पालन करना और परमेश्वर को पहचान कर एक विश्वास जीवन की, मतलब यूसुफ में इस बात हम देखते हैं। इसका मुंह से निकलने वाला उस पद निष्कलंक से वो करता है, मतलब उसके अंदर वो जीवित परमेश्वर का सच्चाई हम देखते हैं। एक जीवित परमेश्वर है वो मुझ में मेरे साथ। क्या इस फल कहना परमेश्वर का काम नहीं? ये 2 बार इसने स्वप्न देखा। हमने इस 37वां अध्याय में पढ़ते हैं, 2 स्वप्न में देखा, स्वप्न देखा। ये दोनों स्वप्न भाइयों को बताया, उसका फल उसने बताया। और यहाँ उसने अपना ये नहीं कह रहा है, न अपना जो घमंड दिखाता है, तो उसने स्वयं एक जीवित परमेश्वर का विषय उनके सामने रखा। और ये दोनों इस बात में चिंतित है, जो इन्होंने जो स्वप्न देखा है मिस्र में या इजिप्ट में, इसका स्वप्न का अर्थ बताने वाला ज्योतिष या तांत्रिक मंत्रवाद करने वाले जो लोग रहता है, तो अभी ये बंदी गृह में है, उनको कोई मदद करने वाला नहीं, मतलब उनका नजर हमेशा मनुष्यों पर है। लेकिन ये यूसुफ परमेश्वर पर विश्वास करते हुए, हमेशा उस पर अपने आप को समर्पित करते हुए, उस पर भरोसा रखते हुए और उसके साथ एक संगति रखते हुए, हमेशा एक परमेश्वर के साथ का संगति रखते हुए एक जीवन बिताने वाला, वो कहा तकदीरी है। इस संसार में आनंद के साथ जीवन बिताने वाला समय नहीं, बल्कि बाकी उस कष्ट के, दुख के, तकलीफ के समय में भी उस परमेश्वर का आनंद अपना हृदय में रखते हुए, उस जीवित परमेश्वर का उस उपस्थिति को जानते हुए, उसका कंट्रोल को पहचानते हुए एक जीवन जिए, महत्वपूर्ण काम एक विश्वासी के अंदर होने का, इस बात का होने का जरूरी सारे बातों। और दूसरा बात है, यूसुफ परमेश्वर का प्रतिज्ञा पर पूरी रीति से विश्वास किया, मतलब उसका बाप दादाओं ने उसको कहा हुआ परमेश्वर का विषय और परमेश्वर करने वाला कार्य का ऊपर उसके पास उस समय कोई किताबें नहीं था, तो उस विषय पर पूरी रीति से उसने हृदय से, सच्चाई से विश्वास करते हुए एक जीवन जिया। वो निष्कलंक एक बच्चे के जैसे वो करता है, जैसे कोई भी कलंक या कपटता उसके अंदर नहीं। हम सब अगर थोड़ा सा भी एक परेशानी हमारे जीवनों में, दुख तकलीफ आते हैं, तो हम कितना घबरा जाता है और परमेश्वर का विरुद्ध भी हम सोचने लगता है। लेकिन यूसुफ का जीवन अगर देखे, कितना परेशानी है, किस रीति से, लेकिन
वो परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए और परमेश्वर उस पर जीवित है, उसके लिए वो अपने आप को समर्पित किया हुआ। इसमें यूसुफ का प्रतिज्ञा पर विश्वास हम 50वां अध्याय उस पर 24-25 पर हम पढ़ते हैं। इसी जेनेसिस उत्पत्ति 50:24-25। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं तो मरने पर हूँ, परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा और तुम्हें इस देश से निकालकर उस देश में पहुंचा देगा जिसके देने की उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाई थी। फिर यूसुफ ने इस्राएलियों से ये कहकर कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय की शपथ खिलाई, हम तेरी हड्डियों को यहाँ से उस देश में ले जाएंगे। शपथ खिलाई, क्योंकि उन्हें पता है कि ये इतना विश्वास पे नहीं है, इनके अटल विश्वास पे नहीं है, इसलिए उनसे शपथ खाई, ये जरूर परमेश्वर ऐसे कार्य करने वाला है, वो जरूर होगा और इसलिए तुम ऐसे ही करना। और उसका निष्कपट मन हम देखते हैं दूसरा क्रॉनिकल इसका 16 दूसरा इतिहास वो यूसुफ के विषय में नहीं कहा है, लेकिन परमेश्वर उस पे रहने का कारण 16:9 दूसरा इतिहास 16:9 पर। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य दिखाए। इतना काफी है। जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य दिखाए। यहाँ इस मतलब अपने आप को अपना सामर्थ्य दिखाने के लिए परमेश्वर ये ढूंढता है कि एकाग्र चित्त होकर उस पर लगे रहने वाले व्यक्तियों को वो देखा। निष्कपट हृदय, कपटता। फरीसियों का विषय में प्रभु यीशु मसीह यही कहा था कि सब बहुत ही ज्ञानी और रिलीजियस व्यक्ति, बहुत ही ज्ञानवान लोग, लेकिन उनका हृदय परमेश्वर से दूर था। इस कपटता नहीं, ऐसे हृदय। ये इस बात में हम देखते हैं कि इस दोनों से जब ये कहता है कि क्या स्वप्न का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं है? क्या कोई इंसान कर सकता है? क्योंकि सब कुछ करने वाला परमेश्वर है और आने वाला बातों को आने वाला या इस पृथ्वी पर जो भी कुछ होना है सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है और जो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है और मनुष्य इसका कुछ भी कर नहीं सकता। ना मैं, ना और कोई मंत्रवादी या कोई ज्ञानी, और ये सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 9वां अध्याय 23-24। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करें वो इसी बात पर घमंड करें कि वो मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वो यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता। मतलब यूसुफ इस बंदी गृह में है, उसके जीवनों में
आया हुआ तकलीफें पीड़ाएं अभी अभी भी वो उसी स्थिति में है, तभी भी उसका हृदय में यहोवा पर वो घमंड है कि इस पृथ्वी पर न्याय और धर्म और करुणा ये सब कुछ काम करने वाला सिर्फ यहोवा परमेश्वर, इसलिए उस पर घमंड करना। तो ये एक्चुअली ज्ञानी है यूसुफ, उसने 2 स्वप्न देखा, उस दोनों का स्वप्न का फल स्वयं उसने कहा, और परमेश्वर पर अटूट विश्वास रखने वाला, सब रखने वाला, लेकिन उसने उस पर घमंड किया। अभी भी उसके अंदर है कि जो मैं अभी हूँ, मेरा जीवनों में जो भी परेशानी आया है परमेश्वर जानता है, लेकिन वो करुणामय है, वो हमारे मेरा भलाई के लिए है और ये धर्मी है। सही में अगर उस वक्त अगर हम देखा जाएगा तो इतना एक वक्त या इसमें कपट नहीं है, तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताया, घर पर भी और बाहर भी, लेकिन उसका जीवनों में आए हुए इस तकलीफों को देखकर स्वयं ही परमेश्वर से दूर हो सकता है या और दूसरा छुड़ा सकता है, लेकिन उसने उस पर प्रभु पर घमंड किया और इस पे पूरा नियंत्रण उसके हाथों में है। परमेश्वर न्याय करने वाला है, धर्म के काम करने वाला है, वो करुणामय है कभी भी, इसलिए वो उस बंदी गृह में भी वो आनंदित रहा। इस एक बंदी गृह में रहने वाले का मुंह या चेहरा किस रीति से रहता है, हमेशा उदास रहता है, लेकिन ये आनंद के साथ इनके सामने गया, फिर उनसे पूछा जब वो उदास था, और उसका हृदय में वो सच्चाई देखो, दूसरों का दुख को देखकर उन्हें मदद करने का, वो भी एक बंदी गृह। सब अपने अपना सोच विचार में रहते हुए मेरा क्या है, क्या हाल में, कब इधर से निकलूं, अभी मेरा क्या होगा, लेकिन नहीं, सब न्याय धर्म करुणा ये सब कुछ इस पूरा कंट्रोल उस पर, वो अपने आप को जैसे प्रभु यीशु मसीह ने सच्ची न्याय के हाथों में सौंप दिया, उसी रीति से सौंपते हुए एक विश्वास के एक जीवन आनंद के साथ जी रहा था, और सही में उसमें मसीह, जैसे पौलुस कहता था, मसीह एक जीवन हमारा एक विश्वास जीवन, उसी रीति से एक जीवन मसीह मुझ में जीवित, जैसे यूसुफ में परमेश्वर जीवित रहा, उसने परमेश्वर उसका साथ था, और यहाँ पहले भी हम पढ़ते हैं परमेश्वर उसका साथ था, परमेश्वर उसका संग था। सही में ये प्रार्थना के विषय में यहाँ मैं इस पद पढ़ते वक्त यहाँ प्रार्थना करते या कुछ नहीं लिखा है यूसुफ के विषय में, इतना उसने कहा कि क्या स्वप्नों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं है, मुझे अपना अपना स्वप्न बताओ, तुरंत कब दिलाने रहेगा। सही में एक विश्वासी निरंतर प्रार्थना करने वाला रहता है, निरंतर धन्यवाद करने वाला रहता है, और निरंतर मैं इस प्रार्थना कुछ कैसे प्रार्थना करें, इसमें 10-15 लिख कर रखा है, कुछ 15-16 और भी होते हैं कुछ, सच्चाई से प्रार्थना करना है, भजन इतना, और प्रवर 15-20 धर्मियों का प्रार्थना सुनता है, है ना, और उसका लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करना मती, और गुप्त में प्रार्थना करना मती, बक नहीं करना, और विश्वास से मांगो, प्रसिद्ध करो मिल गया, और लज्जा छोड़कर मांगना, नित्य प्रार्थना नियम से, और परमेश्वर से की इच्छा पर चलना, और बने रहना वचन पर, और परमेश्वर में बने रहना, आत्मा में प्रार्थना, और धन्यवाद के साथ जागृत रहना, और संदेह न करना, और भी है बहुत ही 10-15 ऐसे नहीं लिखे प्रार्थना, तो बोला कि आप प्रार्थना कर लेकिन ये सब अगर पढ़ते वक्त इसमें यूसुफ में ये सब कुछ, लेकिन प्रार्थना करके इधर कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन ये सारे बातें हम यूसुफ में हम देख निरंतर प्रार्थना करने वाला, और तुरंत परमेश्वर से बातें करने वाला, और उसके अंदर वो निश्चयता है परमेश्वर कार्य करे, उस विश्वास
ये सारे उस सच्चा हृदय, निष्कपट, ये सारे अंदर इसमें छिपा हुआ। इसमें प्रार्थना का कुछ विषय लिखा नहीं है। हम दानियल के विषय में देखते हैं कि वहां जाकर उन्होंने प्रार्थना किया और उत्तर मांगा, फिर कहा, लेकिन यहाँ इसमें तुरंत हम सब दिल में ऐसे कुछ भी परेशानी होते तुरंत प्रार्थना करना वाला आपके सामने नहीं, या कहीं भी जाए, कभी भी है, कहाँ भी बोल गया तो हाँ दिल से अपने आप आते। तो यहाँ प्रार्थना का अगर कुछ लिखा नहीं है तो भी मैं ऐसे सोचता हूँ कि ये एक जीवन प्रभु मुझ में जीवित, मैं उससे बातें करता, उससे बातें कर उससे और उसने मुझे चलाता है, और पूरी रीति से उस कंट्रोल, उस नियंत्रण में अपने आप को समर्पित करते हुए एक व्यक्ति को फिर वो चलाता, उसमें हम में रहकर आज्ञा का पालन भी उसी रीति से होता। फिर हमने ये करना ये नहीं करना का उस चक्कर से हम दूर हो जाता। तो तो परमेश्वर उस पर जीवित रहते हुए कार्य किया। दानियल जब इस विषय में जब कह रहा था, दूसरा अध्याय 27-28 पद पढ़े। दूसरा अध्याय 27-28 मिला तो पढ़ो। दानियल ने राजा को उत्तर दिया, जो भेद राजा पूछता है वह न तो पंडित, न तंत्री, न ज्योतिषी, न दूसरे भावी बताने वाले राजा को बता सकते हैं, परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है, और उसी ने नेबूकदनेस्सर राजा को बताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। तेरा स्वप्न और जो कुछ तूने पलंग पर पड़े देखा है वह यह है। तो दानियल ने राजा को उत्तर दिया, जो वेद राजा पूछता है वो न तो पंडित, न तंत्री, न ज्योतिषी, न दूसरे भावी बताने वाला राजा को बता सकते हैं। मतलब यहाँ ये यूसुफ उनको ये नहीं करता है, लेकिन यूसुफ का ये कहने का मतलब क्या, स्वप्नों का फल कहना परमेश्वर का मतलब तू जो वो क्या सोचते हैं कि मुझे मदद करने के लिए ये तंत्री मंत्री जो पंडित है वो कोई नहीं है मुझे बताने वाला, तो यूसुफ कहता है तो ये परमेश्वर के अलावा कोई भी कर नहीं सकता, ना मैं और भी कोई इंसान कोई भी ये स्वप्न का स्वप्न नहीं बदल सकता है। क्या तुझ में जो वेद राजा पूछते हैं वो न तो पंडित, न तंत्री, न ज्योतिषी, न दूसरे भावी बताने वाले राजा को बता सकते हैं, परंतु वेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है, और उसी ने नेबूकदनेस्सर राजा को बताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। तो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस यूसुफ का जीवन हमारा लिए एक प्रोत्साहन के लिए उसका विषय हो। उनका जीवन का परेशानियां, कष्ट, दुख, तकलीफें, और उसमें उस पर प्रभु परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए एक जीवन जिया हुआ व्यक्ति, और उसके अंदर सब कुछ हम देखते हैं, धार्मिक सच्चाई, निष्ठापट, जो भी मैंने कुछ पढ़ा था वो चुपचाप उसने प्रार्थना किया, चुपचाप प्रार्थना किया, ना इनको पता, किसी को नहीं पता, और ना इसको किसी को दिखाया, ना दिखावट का प्रार्थना, ये सारे बातें इसके अंदर हम देख सकता है। तो हमारा भी जीवन इसी रीति से हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। बाकी सारे बातें देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही है
वो निष्कपट और निष्कलंक उसका वो बातें वो भी आ, और उस बंदी गृह में भी उसका जीवन और आनंद का, जैसे पौलुस भी बंदी गृह में रहकर लिखता है कि आनंद आनंद एक तो वो भी है और बाकियों को भी लिखता है कि हमेशा आनंदित रहो, आनंदित रहो, वो भी कुछ आनंदित। तो प्रभु हम में रहना, उस जीवन हम जीना, उसके लिए हम स्वयं प्रभु के साथ समर्पित करें